वेलकम। आज हम आप सभी को एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स की शुरुआत होती है एक घटना के द्वारा जो काइनेटिक गैस थ्योरी में बताई गई थी कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई रिपल्सन नहीं होता है, जिसे बाद में वांडर वाल्स ने प्रूव किया था कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं। उसके बाद से वंडर वाल ने अपना खुद का एक थियोरी दिया, एक अलग सा फोर्स उन्होंने प्रोवाइड किया जिसका नाम है वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, इससे हम बॉन्ड नहीं कह सकते। ये दो ऐसे मॉलिक्यूल के बीच बनने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स है जो एटम के डिस्टेंस घटने के साथ बढ़ता है और बढ़ने के साथ घटता है। तो वंडर वाल फोर्स है क्या? तो वंडर वाल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम और मॉलिक्यूल। दो नजदीक में आए हुए एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स वांडर वाल फोर्स कहा जाता है। वांडर वाल फोर्स एक एडिटिव फोर्स है, मतलब ये हमेशा कंटिन्यू चलता जाएगा, ये स्टॉप नहीं होता। जैसे कोवलेंट की तरह वैलेंसी पूरे हो गए तो बॉन्डिंग बनने स्टॉप हो जाते हैं। आयनिक बॉन्ड की तरह चार्ज कंप्लीट हो गए तो बॉन्ड आगे नहीं बनते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कंटिन्यू चलता रहता है। इसी वजह से कोई भी सॉलिड एक बड़ा आकार ले सकता है, लिक्विड में लंबा रेंज हो सकता है। तो वंडर वाल फोर्स बिटवीन टू इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम और मॉलिक्यूल। अब वांडर वाल फोर्स एराइज कैसे होता है, क्या रीजन है उसके एराइज होने का? तो वांडर वाल फोर्स कैन एराइज फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द पोलराइजेशन। जनरली होता क्या है कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, स्टेशनरी स्टेट में होते हैं। लेकिन जब दो एटम पास पास आते हैं तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। उस रिपल्सन के कारण एटम्स में पोलराइजेशन आ जाता है। एटम का एक हिस्सा पार्शली पोलराइज हो जाता है, दूसरा हिस्सा पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा हिस्सा पार्शली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस पोलराइजेशन के कारण एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यही है वांडर वाल फोर्स। ये वांडर वाल फोर्स एडिटिव होता है। कैसे? यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन हैं। सामने से एक और एटम आया, इसके कारण से। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं मैं आपको इसमें बताऊंगा, टाइप ऑफ वंडर वाल फोर्स में। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि इस एटम की वजह से ये एटम जैसे ही इसके पास आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को या इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को, दोनों में से किसी एक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एराइज होगा। अब उसकी वजह से फ्लक्चुएशन हो जाएगा, चार्ज का फ्लक्चुएशन। अब ये भी हो जाएगा ओवल शेप्ड, ये भी हो जाएगा ओवल शेप्ड। इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएंगे, प्लस चार्ज एक साइड हो जाएंगे, इसके प्लस चार्ज एक साइड हो जाएंगे, इसके माइनस चार्ज एक साइड हो जाएंगे। अब एक न्यूट्रल एटम पोलराइज्ड हो गया। इस पोलराइजेशन में
यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम है वंडर वाल फोर्स। इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम है वंडर वाल फोर्स। नाउ अब हम बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या है? वंडर वाल फोर्स बनने का रेंज क्या होता है? वंडर वाल फोर्स 0.6 नैनोमीटर के से ज़्यादा दूरी पर अगर बनता है तो वो वीक होगा, वो वंडर वाल कमज़ोर होगा, और ऐसा वंडर वाल हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम नहीं देख सकते। अगर दो एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस 0.6 से 0.4 नैनोमीटर के बीच आती है तो ऐसा वंडर वाल फोर्स अट्रैक्टिव होगा। जब वंडर वाल फोर्स के दो एटम के बीच में डिस्टेंस 0.4 नैनोमीटर होगा तो वहां रिपल्सन स्टार्ट होगा। क्यों होगा? यहां दिखाते हैं आपको। जैसे इसी डायग्राम में हमने दिखाया कि ये एटम इस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड हो गए, इसका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया। तो यहां पे अट्रैक्शन हमने दिखाया, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि अगर 0.4 नैनोमीटर से कम डिस्टेंस होता है तो फोर्स रिपल्सिव क्यों हो जाएगा? रिपल्सिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब हम 0.4 नैनोमीटर से कम डिस्टेंस ले जाएंगे तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियस के नजदीक आएगा इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। उस इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन की वजह से यहां का जो नेचर है वो रिपल्सिव हो जाएगा। तो फिर से एक बार, वंडर वाल फोर्स का रेंज क्या होता है? वंडर वाल फोर्स का रेंज होता है 0.6 0.4 के बीच में। 0.6 से अगर ज्यादा है तो वहां पर बनने वाला वंडर फोर्स नॉन ऑब्जर्वेबल होगा, आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आप उसे वीक वंडर वाल फोर्स कह सकते हैं। 0.6 से 0.4 नैनोमीटर के बीच अगर आपका एटम आता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन होंगे और साथ ही साथ पोलराइजेशन भी होगा। उसके रिजल्ट में एक अट्रैक्टिव वंडर वाल फोर्स आपको मिलेंगे। अगर आप 0.4 नैनोमीटर से कम डिस्टेंस बनाते हैं तो फिर इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड रिपल्सिव हो जाएगा। बॉन्ड रिपल्सिव हो जाएगा, दैट मीन्स बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो बॉन्ड कहने का मतलब ही नहीं है। 0.4 नैनोमीटर से कम डिस्टेंस लाने पर मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। एनर्जी। अब वंडर वाल फोर्स की एनर्जी कितनी होती है? एक फोर्स है, इसकी अपनी एक एनर्जी होगी, तो एनर्जी इसकी 0.4 किलो जूल पर मोल से 0.4 किलो जूल पर मोल से 4 किलो जूल पर मोल होता है। अब ये जो वेरिएशन है 0.4 से 4 के बीच का जो वेरिएशन है, उसके बीच कई फैक्टर काम करते हैं। जैसे पहला फैक्टर है डिस्टेंस का। डिस्टेंस कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम है तो फिर उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसी के साथ दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर आपका मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ पर लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। आपका मॉलिक्यूल ऑलरेडी पोलर है तो भी वो एक स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्स बनाएगा। अगर आपका मॉलिक्यूल ना करके एटम
आप अगर इनर्ट गैस लेते हैं, इनर्ट गैसों में भी बहुत वीक वान डर वाल फोर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पहले ही मैंने वीक बोल दिया, क्योंकि जो आपके इनर्ट गैस हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल के साथ साथ वो मोनो एटॉमिक होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वान डर वाल फोर्स की एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है 0.4 किलो जूल पर मोल से 4 किलो जूल पर मोल, ये वेरिएशन मॉलिक्यूल या एटम के नेचर पर डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वान डर वाल फोर्स। वान डर वाल फोर्स का लक्षण क्या है? तो पहला लक्षण है मोर इन कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, मतलब वान डर वाल फोर्स सबसे ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड में और आयनिक कंपाउंड में ही पाया जाता है। जनरली होता यह है, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में ये एक कंप्लीट ऑक्टेट के द्वारा बने हुए कंप्लीट ऑक्टेट के थ्रू बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। जब दो ऐसे मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उतना ही ज़्यादा रिपल्सन होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा और उतनी ही पोलैरिटी होगी, और मॉलिक्यूल जब पोलर होगा तभी वो एक स्ट्रॉन्ग वान डर वाल फोर्स बना पाएगा। तो आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वान डर वाल फोर्स बनाते हैं। दूसरा है एडिटिव इन नेचर, जिससे हमने पहले ही बताया आपको कि वान डर वाल फोर्स लंबा चलने वाला फोर्स है। अगर हम एक बाल्टी पानी लें और एक चम्मच पानी लें, तो एक चम्मच पानी के मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल भी वान डर वाल फोर्स से बंधा हुआ है, और बाल्टी का पानी भी, उसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो भी वान डर वाल फोर्स से बंधे हुए हैं। अब अगर हम उस एक चम्मच पानी को एक बाल्टी पानी में डालेंगे तो वो बाल्टी का पानी उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और ये जो एक्सेप्टेंस का नेचर है वो एडिटिव नेचर के कारण ही है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वान डर वाल्स फोर्स के थ्रू बंधा होने के कारण दूसरे आने वाले मॉलिक्यूल को अपने अंदर उसी फोर्स से बांध लेगा। तीसरा है कैन नॉट बी सैचुरेटेड, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। जैसे हमने पीछे बताया कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद, जैसे अगर हम बात करें मेथेन की, तो मेथेन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के बाद फर्दर न्यू बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। लेकिन और हम कह सकते हैं कि ये जो है सैचुरेटेड है, लेकिन जो आपका वान डर वाल फोर्स है ये सैचुरेटेड नहीं होता, ये चलता रहता है, ये बनता रहता है। शॉर्ट रेंज फोर्स, जैसे सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का 1.33 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का 1.20 एंगस्ट्रॉम है। तो ये जो रेंज है उससे कहीं कम वान डर वाल फोर्स का रेंज होता है। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा भी कि 0.6, 0.4 जो कि इनसे बहुत कम है। तो शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है कि वान डर वाल फोर्स हमेशा बहुत कम डिस्टेंस के बीच बनता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वान डर वाल फोर्सेस। वान डर वाल फोर्स के टाइप क्या हैं? वान डर वाल फोर्स के 3 टाइप हैं। पहला टाइप है
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसे डिबाई फोर्स भी कहा जाता है। तीसरा है इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसे लंदन फोर्स भी कहा जाता है। तो मैं एक एक उठा रहा हूं। पहला मैंने उठाया यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन केवल पोलर मॉलिक्यूल में ही पाया जाता है, जैसे HCl, H2S, HNO3 etc. जो भी आगे। तो इन मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है क्या? इसमें एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी पोलर होता है, HX, इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज। हम कह सकते हैं इसको पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। ये दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पास जब जाएगा तो इनके जाने का जो स्टाइल है वो हमेशा इस तरीके से होता है कि एक का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल के पास जाएगा, एक का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल के पास जाएगा। और जब ये इस तरीके से जुड़ेंगे तो यहां का नेगेटिव यहां का पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दिस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ वंडर वाल फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वंडर वाल फोर्स के इस तरीके को, इस टाइप को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक डाइपोल होगा, एक नॉन पोलर होगा, और जो डाइपोल है वो नॉन पोलर को भी पोलराइज कर देगा इस तरीके से। HX पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। ये जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा और यहां का नेगेटिव चार्ज इसके सारे इलेक्ट्रॉन को एक साइड ट्रांसफर करेगा और इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा और इन सबों को आगे भेज देगा। ऐसा करने पर ये तो ऑलरेडी पोलराइज था, इनकी वजह से ये पोलराइज हो गए। तो चूंकि इनकी वजह से हुए हैं, इनके इंडक्शन के इनके द्वारा इंड्यूस हुए हैं, प्रेरित हुए हैं, इस वजह से इस तरह के वंडर वाल फोर्स को नाम दिया जाता है ये डाइपोल, और ये क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल, और इन दोनों के बीच में हुआ इंटरेक्शन, सो वी कॉल्ड इंटरेक्शन। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम किसी नॉन पोलर कंपाउंड में कोई पोलर कंपाउंड ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इसे लंदन फोर्स भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वांडर वाल फोर्स में भी सबसे वीकेस्ट फोर्स लंदन फोर्स का होता है। तो अगर एक स्ट्रेंथ देखा जाए तो वंडर वाल फोर्स तो ऑलरेडी एक वीक फोर्स है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है, और उसके टाइप में जो लंदन फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स होता है। सबसे ज़्यादा अगर वंडर वाल में देखा जाए तो जो पहला टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ये मोर अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसमें दोनों ऑलरेडी पोलराइज होते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है कि एक पोल को दूसरे को अपने जैसा बनाना पड़ता है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि इसमें जो है अचानक से मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के दौरान, मॉलिक्यूलर कोलिजन के दौरान एक मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, और जैसे ही वो पोलराइज होगा वो अपने नियरेस्ट एटम को भी पोलराइज कर देगा। ये स्टेशनरी नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता, बस एक जो फिनोमेना है, एक इवेंट है कि इसमें मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के दौरान या फिर कोलिजन के दौरान किसी स्ट्राइक की वजह से मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज होने के बाद दूसरे को पोलर बना देगा। इंस्टैंटेनियस, स्वतः डाइपोल बन जाना, और उसके बाद दूसरे को भी डाइपोल बना देना। खुद स्वतः डाइपोल बनना और दूसरे को डाइपोल बनाने की प्रोसेस को हम कहेंगे इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। जैसे ये ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अब इनके ग्रुप में अचानक से दो एटम्स कोलाइड किए, मान लीजिए ये कोलाइड किए, और इनके कोलाइड होते ही इनके इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए, प्लस चार्ज एक तरफ, उसी क्रम में ये भी हो जाएंगे, और जब ये होंगे तो ये अपने पड़ोस में इधर इधर जो भी इनके नियरेस्ट होंगे उन्हें भी ये पोलराइज करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो लंदन फोर्स है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन है, ये एक वीकेस्ट वंडर वाल फोर्स है जो किसी भी दौरान मॉलिक्यूल के ग्रुप में, एटम्स में अराइज हो जाते हैं। तो आज मैं वंडर वाल फोर्स को लेकर आया था और वंडर वाल फोर्स के बारे में सारी जानकारी आपको दी। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का पूरा लाभ उठाइए ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।